देखो क्या है, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? क्या चीज? चारों भुजाओं का योग। क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। ठीक है। चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। जैसे देखो, ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। ए बी, तुम लड़का ठीक से समझो, तुम समझता है नहीं, खाली आगे में बैठ के। ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है। परिमाप क्या हुआ? जितना सीमा है सबको आपस में क्या करना है? ऐड कर देना है। इसमें क्या वो लंबाई है? क्या वो है? चार गो, 1 2 3 4। चारों के लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? परिमाप। क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो पेरीमीटर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। परिमाप समझ गया? चल, अब आते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज पर। ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का जानता है क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो, ए बी आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, यही अंतर है। आयत और समानांतर चतुर्भुज में, आयत और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यही अंतर है। ठीक है। अब देखो, अगर आमने सामने का भुजा बराबर होगा तो ए बी के सामने का भुजा कौन है? हैं? बीसी। उसके बाद बीसी के सामने का भुजा कौन है? ए डी। ठीक है। ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? इसके सामने का कोण भी बराबर होता है। इसके आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा? सी। कोण ए बराबर कोण, इधर देखो, कोण ए के सामने का कोण कौन है? सी। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। ठीक है। उसके बाद देखो, कोण बी के सामने का कोण कौन है? गधा है लड़का। कोण बी के सामने का कोण कौन है? तो तुम्हें बोला करेगा नाटक। क्या है? डी है। कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। क्लियर हो गया? अब देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना आधार क्या होगा? जिस पर ऊंचाई डाला गया होगा वह मेरा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अगर हम डी से ऊंचाई डालें एच, क्या डालें? एच, एच डी। ठीक है। तो अब बताओ, एच डी तो मेरा क्या है? हाइट है। एच डी क्या है? हाइट है। तो बेस मेरा कौन हो जाएगा? ए बी। तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा इसका? बेस इंटू हाइट, यानी ए बी गुना एच डी। समझ में आ गया? अब देखो, इसका पेरीमीटर क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। पेरीमीटर क्या हो गया? चारों भुजाओं का योग। अब देखो, ए बी बराबर सी डी है, दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। इसको क्या मान लेते हैं? वाई। ठीक है। अब देखो, इस भुजा को जोड़ेंगे, इस भुजा को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2x। और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा?
2y, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई, ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब इधर ध्यान नहीं देगा तो उसको देखेगा। पेरीमीटर मेरा क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। कैसे आया, समझ में आ गया, नहीं आया? ठीक है, मिटा है। अब इसमें क्या है, आधार गुना ऊंचाई बता दिए। पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी, हम एक्स वाई माने थे तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसका जो है विकर्ण है, तो इसका विकर्ण के लिए रिलेशन बनेगा d1 स्क्वायर इजकल टू d2 स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू a1 स्क्वायर प्लस d1 क्या होगा, इसको मिटा है, ए बी सी और डी। अच्छा बताओ, इसमें कितना विकर्ण बनेगा, 2 विकर्ण बनेगा। कितना विकर्ण बनेगा, 2 विकर्ण बनेगा। एक ए को सी से मिलाएंगे तब, दूसरा बी को, एसी को जो मिलाएं इसका नाम दे दिए D1, और बीडी को जो मिलाएं इसका नाम दे दिए। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, मतलब इस विकर्ण का स्क्वायर जोड़ इस विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलो, 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना होगा। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसी को स्मॉल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। क्लियर। अब देखो, आयत का रास्ता हम बाद में बता देते हैं लास्ट में, क्योंकि इसको हमको डिटेल से बताना पड़ेगा। ठीक है, रास्ता हम बताए भी हैं, फिर से हम डिटेल से बताएंगे। थोड़ा सा पहले इसका जो रैंडम फार्मूला है वो देख लो। देखो इधर, अब चलते हैं हम आयत पर। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। क्या हुआ, ए बी सी और डी। आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा तो बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। इसी का एक भाई था, अभी जस्ट बताए थे, कौन भाई था जी, समानांतर चतुर्भुज का। बात एक ही है, कुछ भी बोल चलेगा। हाँ, अब देखो, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। एक पॉइंट लिख लो, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते।
लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। ठीक है, हाँ ठीक है। क्यों होगा? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, नहीं होगा तो ये आयत नहीं होगा, नहीं ना होगा। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, आमने सामने का भुजा बराबर है, इसका आमने सामने का कोण भी बराबर है, इसका हर एक रूल को ये फॉलो करता है, लेकिन इसके रूल को ये फॉलो नहीं करता है। इसका हर एक रूल को यह फॉलो करेगा तो मतलब है कि यह सभी आयत क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज होगा। इसका रूल को यह फॉलो नहीं करेगा तो मतलब यह सभी आयत समानांतर चतुर्भुज। क्लियर है? अब आ जाओ, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो, सॉरी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद इसका परिमाप क्या हो जाएगा? L प्लस एल। L दो गो है तो 2L, B दो गो है तो 2 B, तो L प्लस एल यानी 2L प्लस 2B इजिकल टू कितना हो जाएगा? L प्लस B, 2 इंटू एल प्लस बी। ये मेरा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब देखो, आपको आयत का लंबाई चौड़ाई बता दिए, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखो, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होगा, ठीक है। और वे एक दूसरे को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा मतलब क्या हो जाएगा? अगर आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी डी। अगर आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित अगर करेगा तो एओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी, और बीओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी। नहीं होगा? समद्विभाजित किया मतलब एओ बराबर क्या हो गया? ओ सी, और बीओ बराबर ओ डी। क्लियर? मिटा है? जल्दी लिखो। हाँ, वर्गमूल? किसका वर्गमूल नहीं होता? वर्ग इसके बाद है, इसके बाद वर्ग है। एक सेकंड, लिख लिया। एओ बराबर ओ सी और बीओ बराबर ओ डी। इसका मतलब क्या हुआ? आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नहीं, ठीक है। उसके बाद एरिया बता दिए, लंबाई गुना चौड़ाई पी बता दिए, 2 इंटू एल प्लस बी। विकर्ण क्या हो जाएगा? ध्यान से देख। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस त्रिभुज में हम सिर्फ बात करते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। ए बी सी में बात करेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। तो ए सी मेरा कर्ण होगा, कोई दिक्कत? ये मेरा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब आयत का विकर्ण बराबर होता है तो चाहे इसका मान निकाल ले चाहे इसका मान निकाल ले, बात बराबर पड़ेगा। अब बताओ, ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना जी। ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके आधार पर? पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार।
क्या बोला जी? बी और बी कहाँ है? ये बेस है, पी है। बेस को एल माने हैं, ये भी एल नहीं है लंबाई आयत का। आई चौड़ाई पी क्या है? बी है। ठीक है, तो अब देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए सी मेरा क्या हो गया? विकर्ण हो गया। विकर्ण इजकल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमको निकालना था। चल गया? कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? विकर्ण समझ गया? चलिए अब आ जाओ। आयत का क्या हो गया? एरिया समझ गया, परिमाप समझ गया, विकर्ण समझ गया। एरिया, परिमाप, विकर्ण तीनों समझ गया। कोई दिक्कत? चल अब आते हैं हम लोग वर्ग की बात करते हैं। वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? प्रत्येक कोण समकोण हो तो वर्ग कहलाता है। समकोण मतलब कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होना चाहिए? क्या जी? इतना खाली है ना यहाँ गर्मी। छोला भटूरा खाने गई है? पता ही नहीं कि छोला भटूरा खाने का। मेरा पैसा का छोला भटूरा खाएगी समझती है क्या जी? छोला भटूरा आपने खा के आ गई है, कहती है सर चलिए ना एक बार और आप। इसका मतलब है इसका पेट नहीं भरा है। खाएगी भी और उसके बाद क्या? बोलबो नहीं करेगी कि हम खाए हैं। समस्या उसके साथ ही है। बहुतों को हम देखे हैं, वो एक एक रोटी खाएगी लेकिन भर दिन खाते रहेगी। अगर हम लोग बैठेंगे खाने तो 5 रोटी 4 रोटी एक बार खाएंगे। वो उस घर वाला के साथ भी एक रोटी बैठ के खाएगी। और उसमें एक और खास बात है, एक रोटी को तो कोई दिक्कत नहीं है, मुट्ठियों में बांध के अपना खाते रहेगी चुरा के, किसी को पता नहीं चलती। हम तो बहुत कम खाते हैं। समझ गया? लेकिन अपना घंटे घंटे खाएगी। क्या चीज? जीरो फिगर के लिए। अब जो फिगर है हमको तो भाई अपना 12 फिगर नजर नहीं आता है, जीरो फिगर हमको कहाँ से नजर आए? ना जी, यही ना करती है तुम लोग? खाती भी है और ऊपर से बोलेगी हम खाते कहाँ हैं, हम तो कम खाते हैं। इसका मतलब है इसका भेलपुरी में पेट नहीं भरा है। हाँ, छोला भटूरा में। तो फिर अभी हम मेरे साथ जाएगी तो कहाँ खाएगी कौन? है? तो अभी ना बोली जी कि सर चलिए ना एक बार आपके पैसा के। तुम लोग में एक और खास बात क्या है, इधर सुनो। इन लोग में एक मेन खास बात है। हम लोग जैसे 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे तो हम लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। मतलब एक ही साथ एक ही बार में 4 5 रोटी खाएंगे। ये लोग जो है क्या है, घर वाला के पास भी एक रोटी खाएगी, थाली में एक ही रोटी लेगी, ताकि तीन, अगर 4 आदमी का सदस्य है, 3 आदमी देखे बैठे एक ही रोटी खाती है। ये किसका एक रोटी खाने का तरीका लड़की लोग का बहुत भयानक होता है। सब्जी में रोटी पर सब्जी मोड़ लेगी, मुट्ठी बांध लेगी। खत्म। ये हो गया खत्म। फिर 1 घंटा के बाद वो एक रोटी को वैसे मोड़ के खाएगी। आई लोग में एक और खास बात है, चावल ये लोग नहीं खाना चाहती है। 90%।
10 रुपया खाएगी। देखो देखो, अब इसी से बताओ इसका खाने का। हाँ सही बात। ना यार तुमको क्या कर सकते हैं। कल अगर हम आ गए तो पक्का खिला देंगे, लेकिन कल ही का बात बोलेंगे। अगर कल हम आ गए तो कल ही खिलाएंगे। न मंडे का, कल का बात कर रही है ना। कल के बाद परसों चाहे तरसों, हमको ये मत कहना कि। अरे यार तो कल आएंगे तब ना खाएगी। हाँ हमरा खा ले। कुछ नहीं पूछती है ये लोग। चलो, क्या है वर्ग? वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, इसको समझ। पहला क्या बोला है? सुनो सुनो, पहले मेरा बात सुनो, बाद में हम तुम्हारा बात सुनो। ठीक है, ABCD क्या है? एक वर्ग है। क्या लिखा हुआ है? आयत। वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AB बराबर BC बराबर CD, देखो जोड़ दे दिया। CD बराबर DA, ठीक है, इजकल टू X। ठीक है, चारों भुजा आपस में इसका क्या हो गया, बराबर। और एक बात और बोला है, चारों भुजा बराबर तो होगा ही, लेकिन प्रत्येक कोण भी इसका 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? अब देखो, आयत से अगर हम इसका तुलना करें, ठीक है, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इसको भी लिख लो, मरवा गया जी, समझ रहा। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। लड़की लोग को मैथ सिखाना बहुत टफ है। लड़की लोग को अगर मैथ सिखाना है तो उसका तारीफ करो, तुरंत मैथ सीख जाएगी। कहे कि उसमें पूरा इमोशने भरा हुआ रहता। समझ गया? लड़की लोग इमोशने का बनी हुई रहती है। उस समझ गया? चलो देखो, हम क्या बोले हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? देखो, वर्ग आयत में क्या है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। हाँ, क्या बोला? BC और AD न बराबर होगा, इसका ई बराबर होगा इसके। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो ये जो है इसका रूल नहीं फॉलो करता है, लेकिन ये जो है इसका रूल फॉलो कर देता है। इसका रूल ये नहीं फॉलो कर। हाँ, समझ गया? अब देखो, ये हम बोले कि AB मतलब सभी भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है।
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अच्छा एक बात बताओ, तब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। और एक्स एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका भी एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई भी इसका एक्स है, चौड़ाई भी क्या है? एक्स है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट न बोले जी, सभी वर्ग आयत होते हैं, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुने चौड़ाई। इसका लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, एक्स गुना एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो क्या है, आगे क्या कहता है? विकर्ण। देखो ठीक है, ये मेरा क्या है? एच है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन त्रिभुज बना है? ये जो एबीसी अबरी बना है, त्रिभुज एबीसी जो बनाए हैं, कौन सा त्रिभुज बना है? आलोक कुमार बताएगा। ये जो एबीसी हम त्रिभुज बना है, ये कौन त्रिभुज बना है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। भुजा भी बराबर है, मतलब आधार और ऊंचाई क्या है? बराबर है, और 90 डिग्री का भी है। तो यह कौन सा त्रिभुज बना है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बना है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब बताओ, विकर्ण यानी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, दोनों बराबर है। एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2x स्क्वायर बराबर एक्स रूट 2, यानी 2√√2x, कुछ भी लिख। ठीक है, मतलब √2 गुने भुजा। ये मेरा क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण। इसका पेरीमीटर समझ गया, एरिया समझ गया, विकर्ण समझ गया, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो इसमें क्या और है, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम तो √2a विकर्ण बताएं, √2a बताए ना जी। विकर्ण क्या बताएं? √2a। पेरीमीटर क्या बताएं? 4 गुना 1 भुजा। और एरिया क्या बताएं? भुजा स्क्वायर। तीनों चीज बता दिए, और तीनों के बराबर में देखेगा अलग अलग चीज और दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, जब विकर्ण रहने पर क्षेत्रफल इक्वल टू ये डी स्क्वायर बाय 2, यानी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तब बोलेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे। समझ में आया? जब वर्ग का विकर्ण दिया रहे तब क्षेत्रफल पूछेगा, तो हम लोग किसका क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को लगा देंगे। ठीक है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तब हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। क्या होगा? परिमाप रहने पर परिमाप रहने पर एरिया इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 16। ठीक है, अब समझ में आ रहा है?
अगर विकर्ण निकालना रहे और परिमाप दिया हुआ है तब आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा? विकर्ण परिमाप रहने पर विकर्ण, परिमाप रहने पर विकर्ण की लंबाई, हाँ विकर्ण, तब हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे। बात समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत? ठीक है, मिटाए। चल, आपका वर्ग भी क्या हो गया? खत्म हो गया। सारा चीज समझ गया ना? वर्ग में आगे बढ़े। हाँ, एक चीज और छूट गया होगा तो भी समझ ले। आयत का विकर्ण बराबर होता था, ये भी समझ ले, भले याद दिला। आयत का विकर्ण बराबर होता था, लेकिन बराबर होने के साथ साथ जो था यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता था। आयत में विकर्ण एओ बराबर ओसी होता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयत में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता था, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समद्विभाजित करने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। कौन? वर्ग का विकर्ण। समझ में आ गया? वर्ग का विकर्ण क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। कब? हाँ, ठीक है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है आयत में। अब वर्ग में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल भी बनाता। हाँ, उस तरह से। ठीक है, चलो, लिखा हुआ है बाबू। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। लिख लो, उस वहां पर समद्विभाजित लिखा हुआ है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लिखा हुआ है, देखो। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सारा चीज लिखा हुआ है। बोले ना, एक एक पॉइंट जो हम तुमको बताएंगे सारा चीज हम वहां लिखे हुए हैं। अब आ जाओ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में सब, ये भी एकदम वर्ग के तरह है। समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर एक्स, मान लिए? क्या बोला? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर परिमाप बराबर हो गए, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 गुना एक्स इजकल टू, होगा ना? देखो इधर, चारों भुजा जब आपस में बराबर, उसमें लिखा हुआ है, मेरा बात पर ध्यान दे, उसको ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा। किसका? समचतुर्भुज का।
समझ में आ गया। अब इसमें एक और रूल है कि इसका एरिया जो होता है, एरिया इजकल टू 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है। d1 क्या हुआ, फर्स्ट डायगोनल, और d2 क्या हो जाएगा, सेकेंड डायगोनल। d1 क्या हुआ, फर्स्ट डायगोनल, d2 क्या हो गया, सेकेंड डायगोनल। ठीक है, चल आगे देख। और इसका एक और फॉर्मूला ये भी होता है, एरिया इजकल टू 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर। इसको एक्स्ट्रा में आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नहीं वही चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ। इसका तब अब बताओ, जब समानांतर चतुर्भुज पढ़ा रहे थे तो उसका विकर्ण क्या हुआ था, d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही न हुआ था। कब, समानांतर चतुर्भुज में। सम चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू एल भी एक्स है, एल भी क्या है, यानी एक्स स्क्वायर, और बी भी क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर इजकल टू 4x। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसका विकर्ण का विकर्ण कैसे निकाला है, तो विकर्ण इसका निकाला है हम लोग, मतलब समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़े। तो चेंज इसका चारों भुजा बराबर है, चेंज ना होगा। हाँ ठीक है, चलिए अब देखो, और एक चीज इसमें लिख लो, लिखो, ये चीज छूट गया है शायद, लिख लो। समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन लेकिन वो एक दूसरे को वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, और 90 डिग्री के कोण भी बनाते हैं, और 90 डिग्री के कोण भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब समझ ले। मतलब क्या हुआ, ये मेरा समचतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, क्या बोले, इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, यानी AC डज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, लेकिन AO बराबर OC और BO बराबर OD जरूर होगा। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और क्या बोले, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। हाँ हाँ, इसका चारों साइड सब लिखाए हुए हैं, डायगोनल इक्वल
दिखने से ना लगता है लड़की इसका डायगोनल इतना बड़ा, ये इतना छोटा है। साइड बराबर होगा, डायगोनल वर्ग का साइड और डायगोनल बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का साइड बराबर होता है और डायगोनल बराबर। इसको समझ गया जी? बंद करें? चलो। हाँ, तो समचतुर्भुज में क्या चार गुना भुजा है? तो तो गधा ही तो चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं, तो चार सब में चारे भुजा ने बताए हैं जी। लड़का सब चारे, सबका चारे भुजा ही है तो। अब एक आ जाओ, लास्ट है आपका समलम चतुर्भुज। ठीक है, क्या है? समलम चतुर्भुज। तो हम तो बताए ही थे कि डायगोनल रहेगा तब इसका जब विकर्ण रहेगा रूट अंडर ऐसे भी निकाल सकता है। समझ गया? चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग। अब आपका क्या है? समलम चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समानांतर होगा, होता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज का फिगर दो तरह से बनता है। आपका ये भी समलम चतुर्भुज का ही फिगर है, और आपका ये भी फिगर समलम चतुर्भुज का ही है। ठीक है, दोनों फिगर आपका किसका है? अब इसमें देखते होंगे कि इसका कोई भुजा आपस में बराबर आपको नहीं दिखता होगा। दिखता है क्या? लेकिन इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, इसका आमने सामने का भुजा समानांतर जरूर होता है या नहीं है? आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर, और समानांतर में अंतर है, समझ ले। इसको मिटाएं, पहले उसको समझ ले। बराबर मतलब हुआ कि जितना बड़ा ये उतने बराबर ये भी होगा, तब यह बराबर हुआ। और समानांतर मतलब क्या हुआ? कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? चाहे ये इतना बड़ा ले ले, चाहे ये इतना ही बड़ा ले, ये हो गया समानांतर। ये क्या है? समानांतर है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन दोनों के लंबाई में क्या है? अंतर है। यह सिर्फ क्या है? समानांतर है। लेकिन ये जो है, दोनों का लंबाई भी सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सबका सेम है। तो यह जो है बराबर और समांतर भी है। ठीक है, यह बराबर और समानांतर दोनों है, लेकिन यह क्या है? सिर्फ समांतर है या समान। क्लियर हो गया? वही हाल है। वाह। इसको कहते हैं दोस्ती। मैथ के प्रति लगाओ, नहीं दोस्त के प्रति लगाओ।
अगर मैथ के प्रति लगाव रहता तो एक दोस्त नहीं आई तो दूसरा दोस्त जरूर पढ़ने आती, चाहे तू जाओ चाहे नहीं जाओ। ठीक है। और दूसरा फिगर हम किस तरह का बनाए? खाना वाना खा के आई है सोनी कुमारी, इसलिए लेट हो गया है। यह दोनों फिगर क्या है आपका? समलंब चतुर्भुज का फिगर है। देखिए यहाँ ए बी और डी सी बराबर और समानांतर है कि सिर्फ समांतर है? सिर्फ समानांतर है। यहाँ सी डी और ए बी समानांतर है कि बराबर और समानांतर दोनों है? सिर्फ समानांतर है। ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वैसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म, एक युग्म मतलब, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक जोड़ा क्या होगा? समांतर होगा, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसमें भी देखो एक जोड़ा समानांतर है, इसमें भी एक जोड़ा समांतर, ये असमानांतर है। ये क्यों असमांतर है? क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सभी जगह सेम नहीं है। यहाँ भी देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस सभी जगह सेम नहीं है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस सभी जगह सेम होगा। समझ में आ गया? चलिए अब क्या है आपका आगे? वही लिखा हुआ है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समानांतर हो, कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अब आ जाओ समलंब और विशेष बातों। ये दोस्त चलिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं मतलब किसका किसका योग? ध्यान देना इधर, इसका और इसका योग। हाँ? इस बीसी और एडी का कि एबी और सीडी का? एबी और सीडी का। चल बात पकड़ ली। यानी समानांतर का योग हो गया, मतलब ए बी प्लस गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। दूरी कौन? ये वाला कि ये वाला? डिस्टेंस कौन सा? एसी या डीके? एसी होगा। एसी हाइट है लड़की, हाइट क्या है? डीके है। मतलब 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग हाइट है ना, है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू। क्लियर? इसका चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो पेरीमीटर हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात और है। इधर देखो, इस विकर्ण का अनुपात, इस विकर्ण का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे देखो, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर होगा। कैसे होगा? एओ बटा ओ सी इजकल टू बीओ बटा, अनुपात क्या हुआ? बराबर हुआ। मतलब इस विकर्ण का अनुपात इस विकर्ण के अनुपात के क्या है? बराबर है। एओ बटा ओ सी बराबर बीओ बटा ओ डी। क्लियर? क्या बोले? एसी एसी इजकल टू बी डी, ये कैसे हो जाएगा? इस फिगर में ना तुमको लगता है? इस फिगर में अगर हम दिखाएं तब बताओ। अब बताओ दोनों विकर्ण बराबर है? ये इतने सा है, ये देखो कितना बड़ा।
तो लेकिन इसका क्या होगा, एओ बटा ओ सी इजकल टू बीओ बटा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, देख लीजिए, इसके विकर्ण का एक और रिलेशन है, डी वन स्क्वायर जो डी टी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 × AB। ये अपना ध्यान में रखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग, ठीक है, इसको भी बता ही देते हैं। तो एक सेकेंड यार, ABCD, ठीक है, ओ सॉरी, क्या लिखा है, D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर, यही ना जी, इजकल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जानता है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, यानी दोनों समानांतर भुजाओं का योग प्लस 2AB, मतलब AB गुना CD। हाँ, इसको BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, समझ गया। इसको भाषा में क्या कर रहे यार, इसको भाषा में बनाने में बड़ा जम इतना, अरे यार इसको समझ ले, बस इतना समझ कि सबका भाषा अगर हम लिखाएं तो लिखाते रह जाए, ठीक है। चलिए अब आ जाओ हम लोग वृत्त पर। क्या घंटा क्लास चल रहा है जी, कितने घंटा क्लास चल रहा है, तो आधा घंटा ब्रेक किया है 7:30, 4 घंटा क्लास चला है, गया तुम्हारा आज तक पूरा फार्मूला गया तुम्हारा, तो यहाँ मंत्र पढ़ पढ़ के, नहीं एक आदत है, मेहनती है, भले शॉर्टकट बनाए चाहे नहीं बनाए, लॉन्ग कट में करते हुए, हाँ वही है, जब तक बनाएगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं, चाहे भले उल्टा पुल्टा रिलेशन बने नहीं बने। चलो आ जाओ, अब देखिए आपका लास्ट टॉपिक है, हाँ, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का चलेगा ना, ये 3D में पढ़ाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहीं तक खत्म करेंगे तुम लोग को जी, ठीक है। चल जल्दी जल्दी खत्म कर, बहुत देर हो गया यार, मार्केट भी जाना, 4 बजे से 4:30 से, तो हम तो बोले ही थे कि 6 to 8 में किसको किसको आना है, हम तो बता ही दिए थे। अब उसको बुला के, लड़की को बुला के क्या करेंगे जिसको स्क्वायर नहीं बूझने आता है, एक चीज बताएंगे सर 75 बार, सर नहीं समझे बताइए, तो वैसा को जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, जो बातों को पकड़ रहा है, उसी को ना बुलाएंगे एडवांस में जी, सबको बुलाएंगे तो हम पागले हो जाएंगे। चलिए देखिए इधर, वृत्त क्या होता है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होती है, अचर दूरी हटा, अपना समझ ले, एक निश्चित बिंदु से खींचे गए गोलाकार आकृति क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। सब बता रहे हैं,
रुको रुको न, धीरे धीरे न चलेंगे अभी, वृत्ते पे पढ़ के आई है। ये देख मेरा क्या है, बिंदु है, इस बिंदु से एक चाप लिए, मान के चल इतना दूर का, बक से बढ़िया ऐसे कर दे सीधा सीधा। एरो वाला रहता है ना जी, कहाँ है? देखा कितना गोल खींचे हैं, देखा जी, पूरा गोल खींच दिए। एक बार मिलाएं, क्या बोला? पेन से बना दे। रुक रुक रुक, क्या क्या बोला? और गधा रुको ना, केंद्र बना रहे हैं अभी, पहले वृत्ते बना। अरे तुम लोग को नहीं ना दिखेगा, दिक्कत ही नहीं। ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? परिधि। क्या बोले? इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? ब्याज ना? हाँ ब्यास। ठीक है, पानी ठंडा है, लाओ लाओ लाओ। नहीं नहीं, उसको दो दो, उसको दो, नीचे भरी है लड़की, 1 रुपया में खरीदी है, पैसा वाला पानी है, याद रख। चलिए, ये आपका केंद्र हो गया, इसको केंद्र कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, और इसको व्यास कहते हैं। उसके बाद एक होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? समझ गए? खांसी शुरू हो गया। वृत्त का सबसे बड़ा चाप कौन होता है? व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा चाप व्यास कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाओ धीरे धीरे जगह पर। परिधि समझ गया, व्यास समझ गया, कोई दिक्कत समझने में? चल, अब आ जाओ, वृत्त की परिधि क्या होता है? ये सब फॉर्मूला जानता होगा। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r। इसको वृत्त की परिधि भी बोलते हैं, और इसको ही हम लोग परिमाप भी बोलते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होगा? 2 पाई r। वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई r। और एक बात लिख लो, लिख लो, वृत्त की त्रिज्या, सॉरी, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है।
वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। देख इधर, ए गधा, इसमें समझना क्या है रे? ए लड़का नहीं जीने देगा हमको, हम समझ गए। ये क्या हो गया? केंद्र। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। लिख लेना, त्रिज्या के ब्रैकेट में लिख लेना केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, बीच की दूरी। त्रिज्या क्या हो जाएगा? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। और ये आपका क्या हो गया? परिधि है लड़की, व्यास पे जोर लगाई है। और देख ये क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक है। और ये क्या, चुप रहो। और ये क्या होगा? चाप। ठीक है। अब व्यास लिख करके डैश दो। उसमें क्या लिखा है? इससे ऊपर वाला पॉइंट में वो ऊपर त्रिज्या के दुगुनी को व्यास कहते हैं। और व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी। त्रिज्या के दुगुनी को व्यास कहते हैं और त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से। किसको? आर से। केंद्र को सी से, केंद्र को सी से। ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। दिखाए ना, व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, व्यास, व्यास वृत्त को, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ हमको अभी, रुको ना यार, आप पे जोर दिया है। वृत्त की परिधि हम क्या लिखाए हैं? 2πr। अच्छा एक बात बताओ, 2r बराबर डी लिखा है ना अभी जस्ट? बात है क्या हुआ रे गधा? तब वृत्त की परिधि एक और क्या हो जाएगा? 2, सॉरी, 2r πd। जहां वृत्त की परिधि होगा वहां जहां 2πr है उसको ब्रैकेट में πd भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2r बराबर डी, 2r का वैल्यू कितना? डी, तो पाया डी नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया? चलिए, क्या बोला बाबू? किस में आया था? आईटीआई में? अरे गधा, हम आईटीआई थोड़ी पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 2πr बराबर πd, क्योंकि d बराबर 2r। ठीक है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अर्धवृत्त पर। किस पे आएंगे? अर्धवृत्त पर।
हेड लास्टे है। ठीक है, अब देखो ऐसे में समझ जाएगा जी, हाँ समझ जाएगा। ये जो देखो यहां से यहां तक का जो दूरी है क्या है, अर्धवृत्त है। दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है। अच्छा एक बात बताओ, अर्धवृत्त का अगर हमको परिमाप निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हरा से दिखाई दे रहा है। तो अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना रहेगा तो एक बात बताओ, डी तो पूरा आएगा ना अर्धवृत्त में, डी आएगा। और क्या आएगा, 2 पाई आर पूरा परिधि होता है, पाई, रुक जाओ देखने दो, 2 पाई आर पूरा होता है तो आधा क्या होगा, पाई आर। और डी हमारा अलग से जुटेगा किसमें, किसमें, अर्ध परिमाप में। ठीक है, अर्ध परिमाप, यानी अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी या डी प्लस पाई आर। कैसे हुआ समझ में आ गया ना। कहाँ है 2D डी, पाई आर प्लस 2D नहीं होगा, डी होगा, उसको ठीक करो। पाई आर प्लस डी होगा, 2D कहाँ से होगा है। हाँ पाई आर प्लस डी, यहाँ 2 काटो, मिस्टेक से हो गया। ठीक है, और जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, बताओ, क्लियर। चल ये जाके नीचे ले लेना, शायद है, गलती दे देना इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, एगो फोटो कॉपी करा लेना, और जो ही लेगी वो 10 रुपया हमको दे देगी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं त्रिज्यखंड पर। किस पर चलते हैं, त्रिज्यखंड क्या होता है। दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, दिखा देते हैं यार। सीधा है जी, चलिए देखो इधर, अगर ये मेरा केंद्र है, ठीक है, देखो इसमें 2 त्रिज्यखंड है, इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्त, लघु त्रिज्यखंड। छोड़, ये हार्ड हो जाएगा, बाद में समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का अर्थ क्या हुआ जानते हो, त्रिज्या का एक खंड भाग, मतलब 2 त्रिज्या को एक खंड में बांट दिया। क्या बोले बाबू, हाँ हाँ सेक्टर, त्रिज्यखंड को ही हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्यखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, चाप, जिसको हम लोग बोलते हैं चाप। नहीं सुन जाओ, सुनो, हाँ चाप ही बोलते हैं, ए भी। ठीक है, ये जो मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उतना छोड़, इतना समझ जाओ, वो भाषा पे समझ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये ए भी मेरा क्या हो गया, चाप हो गया। चाप बराबर क्या होगा जानते हो,
ए बी बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। चाप बराबर यानी ए बी बराबर, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिख रही है, ए बी बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ये आपका क्या हो गया, चाप हो गया। क्या हो गया, चाप हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो मतलब इस भाग का क्षेत्रफल, पूरा भाग का क्षेत्रफल होगा ना, पूरा भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुना पाई स्क्वायर। ठीक है, चाप का ए बी का लंबाई क्या हुआ, थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, चल आगे देख, परिमाप। चाप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल से। इसका परिमाप क्या होगा, ए बी होगा ना जी, ए बी प्लस आर, यही ना परिमाप होगा। बोलो ना जी, क्या हो जाएगा, ए बी मतलब एल प्लस 2 आर। क्या हो जाएगा, एल प्लस 2 आर, एल प्लस 2 आर। क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। एल क्या हुआ, मेरा चाप का लंबाई, और एक आर ये, और एक आर ये। ठीक है, तो एल प्लस 2 आर। अब क्या है, परिमाप हो गया। अब वृत्ताकार वलय है, कितना है जी, और ये भी समझ ले, समझ ले, समझ ले, इधर ही समझाते हैं। नहीं नहीं, समझा के खत्म कर देंगे। क्या चीज, वो रास्ता वाला, वो क्वेश्चन के साथ बताएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, वलय या वृत्ताकार रास्ता, रास्ता मतलब क्या हो जाएगा, देखो नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। बना के रहेंगे। चलो जी, थोड़ा दिक्कत सिक्कत देखना। ठीक है, ये छोटा वृत्त जो होगा, अरे यार इसमें भी त्रिभुज बन गया, गलती कर दिए थे दोस्त। ठीक है, ये स्मॉल आर किसके लिए है, अंदर वाले वृत्त के लिए। बाहर वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर हुआ छोटा वाला वृत्त के लिए, और कैपिटल आर हुआ बड़ा वाला वृत्त के लिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो क्या क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा है आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, मतलब अंदर वाला जो त्रिज्या होगा उसको आंतरिक त्रिज्या, बाहर वाला जो त्रिज्या होगा उसको हम लोग बाह्य त्रिज्या कहें। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है,
किसका क्षेत्रफल निकालना है? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा है? तो क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही ना होगा? पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग बोलेंगे वलय का क्षेत्रफल। इसी का एक और नाम है, क्या जानते हो? वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तीनों एक ही बात है, रास्ते का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल और वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो 2 पाई आर, ठीक है, अब माइनस 2 पाई आर, एक बड़ा वृत्त का एक छोटा वृत्त का, 2 पाई कॉमन ले ले, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, ये इसका परिमाप निकल जाएगा। समझ में आ गया? आर प्लस आर, आर माइनस आर कर, अच्छा उसको देख लें, ठीक है। चलिए, आपका फॉर्मूला हाँ जी प्लस ही होगा, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, परिमाप निकालना होगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब परिमाप निकलेगा। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्षेत्रफल निकालना होगा तो घटा देंगे, मतलब इसका भाग निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो इसका और इसका दोनों का जोड़ना पड़ेगा, इसका सरकमटेंस और इसका दोनों का जोड़ेंगे तब ना परिमाप। हाँ बोलो जी लड़का, तुम्हारा कुछ नहीं। चलिए, आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, कल फिर आओ, कल आओगे? हाँ, कल नहीं आना, कल परसों छोड़ दो, मंडे को फिर तब आना, ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और एक बात बता देते हैं, आप लोग के मतलब क्या कहते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन चला जाएगा, आज जितना पढ़ाए हैं सारे चीज का, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, अगर फॉर्मूला बेस्ड बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर हम लोग आएंगे डिस्कशन में, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, इसके बाद अब तुम लोग रुक जाओ, प्रीवियस ईयर का है वो भी हम 5 मिनट में आते हैं, प्रीवियस ईयर बता देते हैं। है 9 कैसे बज गया है यार?